पोएट्री हर एक वो चीज़ नहीं जो आपकी लाइफ में हुआ हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, साहिर लुधियानवी साहब ने एक नज़्म लिखी थी ताजमहल पर, हाँ, राइट। जिसमें कि ताज तेरे ही मज़ार उल्फत ही सही, तुझको इसी वादी और रंगों से अकीदत ही सही, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से था कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बस मैं शाही में गरीबों का गुजर के क्या मायने। तो जॉन एलिया साहब ने लिखा था कुछ कि एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, सबके दिल से उतर गया हूँ मैं। क्या बात है है। ना? जॉन एलिया साहब ने भी कहा है। आप ये चीज कितने लोगों के जहन में आई होगी पहले। हेलो एवरीवन, हाय राहुल। हाय 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 तानिया, हाउस यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल गुड। Yes. So after a long time, we are doing live together, and yes, after a very long time, and I hope you are doing well. We haven't been in touch for a long time now, और हमारी like पोएट्री का कोलैब नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग बुक्स पे कोलैब करने वाले थे, वो नहीं हुआ अभी तक, just because of our busy tight schedules. But we hope that फ्यूचर में होगा, जल्दी होगा। या सून। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा बिजी था, हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वेब शोज हम लोग कर रहे थे। एक अभी जस्ट फिनिश्ड की हमने वेब सीरीज थी काकोरी, राइट। इट्स अबाउट टू रिलीज। हम लोग उसमें लग गए थे, इस वजह से हो नहीं पाया था। इट्स गुड। राइट, राइट, राइट। शॉर्ट फिल्म्स हम लोग कर रहे थे 2017 तक। राइट नाउ वी हैव shifted to feature projects like we have done actually for MX Player and Atrangi OTT, जो हमारे करेक्ट। and we've been acting in it, and this will be our third web show, so we have यस। shifted to feature projects और right now. राइट। सो राहुल की थर्ड वेब सीरीज भी आने वाली है, और हम लोग एक सेलिब्रिटी राइटर के साथ बैठे हैं। No, सो not at all. नो, just आई हैव सीन ग्लिम्स ऑफ काकोरी, और आपने बहुत अच्छा उसमें एक्ट किया है राहुल, रियली अप्रिशिएटेड। सो जिस तरह से आप अच्छा एक्ट करते हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो राहुल, टेल मी, हाउ डिड योर राइटिंग जर्नी स्टार्ट? बेसिकली इसका कुछ स्टार्टिंग ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट पढ़ने से स्टार्टिंग हुई। एज आई ऑलवेज सेज कि आप लिख तब पाएंगे कुछ भी जब आप पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे तब शायद, मेरा मानना है कि अगर कम से कम अगर आप कुछ अगर एक लाइन भी लिखना चाहते हैं तो उससे उसके लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ने की शुरुआत बचपन से रही है, अलग अलग राइटर्स को, अलग अलग पोइट्स को। देन वो वो कब अंदर से आया कि लिखना है, ऐसा कुछ मतलब सोचा नहीं कि लिखना है या ऐसा कुछ करना है। लिखता था एंड देन अपने पास रख लिया। इंस्पिरेशन बहुत जगहों से मिला। सो इट्स लाइक जितना जब से पढ़ना शुरू किया, आप कह सकते हैं कि तभी से शायद तैयारी स्टार्ट हुई एंड करने लगे धीरे धीरे। और फिर इतना मिला कि एक बुक पब्लिश हुई थी, मैं शून्य ही सही के नाम से, 2020 के, एंड Amazon एंड फ्लिपकार्ट। राइट, राइट, पढ़ी है मैंने आपकी बुक, और आप पोइट्री बहुत अच्छा लिखते हैं। वही मतलब इंस्पायरिंग है, और आपकी पोइट्री में हमेशा कुछ ऐसे अलग अंदाज निकल के आता है। तो मैं शून्य ही सही, ये वाली पोइट्री, गाइस आप लोग जो भी लाइव में ऐड हुए हैं, आप लोग भी ज़रूर इसको चेकआउट करना। अमेजोन, फ्लिपकार्ट दोनों पे है, और साथ ही मेरी भी 2 बुक्स है, वो भी चेकआउट करना, क्योंकि हम लोग प्रमोशन पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ने वाले हैं आज। यस। सो जैसे आपने बताया कि आप पोइट्रीज रीडिंग के थ्रू लिखते हैं, आपको रीडिंग करना बहुत पसंद है, तो आपके फेवरेट कोई होंगे राइटर भी जिनको आप पढ़ते होंगे बहुत ज़्यादा, तो कोई मेंशन कर सकते हैं? बहुत सारे हैं बेसिकली, मतलब मैं क्या बताऊं। समथिंग जॉन एलिया साहब हैं, अमृता प्रीतम है, उनको फिलहाल अभी मैं उन्हीं को पढ़ रहा हूँ आखिरों के दायरे से। इनके अलावा मतलब बहुत काफ़ी हैं, साहिर साहब हैं,
उनके अलावा आप जैसा मैंने जॉन एलियट का आपका बताया, फैज़ अहमद का नाम है, फरहाद अभी के में ताई फरहाद है, हुमायूं शाह है, राइट obviously। तो ऐसे मतलब बहुत बहुत सारे, मतलब आप मेरे पास बुक्स का भंडार पड़ा है। बेसिकली मेरा जो अगर आप देखेंगे कलेक्शन तो वो उस तरफ है, बट मैं जितना हो सकता है पढ़ता हूँ। इवन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग समवेयर, एक बुक मेरे पास हमेशा रहती है, वो मैं पढ़ रहा हूँ आजकल। अमृता प्रीतम को पढ़ रहा हूँ कभी, और अपना एक छोटा सा भी एक चीज़ समझ आई है पढ़ने के बाद। कुछ लोग होते हैं जो पढ़ नहीं सकते, मतलब पढ़ नहीं सकते इन द सेंस कि उनके पास टाइम नहीं होता। हम लोगों की ज़िंदगी इतनी हेक्टिक हो गई है कि शायद टाइम नहीं निकाल पाते हैं हम लोग। और बुक्स पढ़ना थोड़ा-सा क्या है ना कि हमारी खुद की जनरेशन थोड़ा-सा बोरिंग फ़ील करती है कि यार एकेडमिक्स में पढ़ लिया, देन अब हम क्यों करें उस एक चीज़ को। तो मुझे हमेशा से स्टोरीज़ पढ़ने का, पोएट्री पढ़ने का, शायरी पढ़ने का बहुत शौक रहा है। तो अभी मैंने एक स्टार्ट किया है कि जब मैं लिख नहीं रहा होता, मतलब वेब शोज़ पर अभी जब हम काम नहीं कर रहे हैं, प्री प्रोडक्शन का हमारा काम चल रहा है, तो तब मैं कुछ ना कुछ जो भी कहानी पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके एंड मैं अपने यूट्यूब चैनल पर उसको पोस्ट कर देता हूँ। मैं शोनी सही के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि बेशक वहाँ पर व्यूज़ आए या नहीं आए, मेरे को उससे मतलब नहीं है। सिर्फ कोशिश ये है कि जो लोग बुक लेकर पढ़ नहीं पा रहे हैं कि यार हम कैरी कैसे करेंगे, फिजिकली नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनको टाइम नहीं मिल रहा है, तो जस्ट एक पॉडकास्ट के तरीके से इसको सुनिए। तो मेरी जैसे एक ये कोशिश है, और इसीलिए अलग राइट अलग राइटर्स को पढ़ने की कोशिश अब जारी है। राइट राइट ये बहुत अच्छा आइडिया है करने का। और हम जैसे इंस्टाग्राम पे अभी एक फीचर आ गया है, हम लोग रील्स बना सकते हैं। तो हमारी पोएम्स अगर किसी को पढ़ना नहीं पसंद तो आवाज में सुन सकते हैं, रील्स के थ्रू सुन सकते हैं। या कुछ हम लोग लाइन्स हमेशा लिख देते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक चलता है तो लोगों को अच्छा भी लगता है पढ़ना, हुँ, सुनना। हुँ, राइट। तो एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है हुँ, जिन लोगों को, बहुत सारे मेरे मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जो मेरे दोस्त होकर पढ़ते नहीं हैं। मेरी बुक्स आज तक उन्होंने पढ़ी नहीं है, बट सपोर्ट इतना करेंगे ऐसा लगेगा कि उन्होंने 10 बार मेरी बुक पढ़ी है। बट ऐसा नहीं होता है। उनको रीडिंग पसंद नहीं है, उनको बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है। हुँ, जैसे रीडिंग के साथ-साथ मतलब वो लोग बुक्स रखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया एकेडमिक बुक्स ही इतने सारे हो जाते हैं, साइंस के बच्चे हैं, नीट की बुक्स है, ये है, वो है, तो लोग पढ़ना ही पसंद नहीं करेंगे। तो जब पढ़ेंगे ही नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि हमारा तरीका क्या है लिखने का या हम कैसे लिखते हैं। या तो रील्स एक बहुत अच्छा तरीका है, आपका यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब एक बहुत अच्छा तरीका है। पॉडकास्ट के जैसे सुने, रात को स्लीपिंग म्यूज़िक सुनते हैं कुछ लोग, तो हाँ, उसके उस तरीके से सुने तो वो भी एक तरीका बहुत अच्छा है सुनने का, पोएट्री सुनने का, और पीसफुल लगता है बहुत। बिल्कुल लगता है। आप मेरे हिसाब से आप जितना देखिए मैं फ़िल्म मेकिंग की फ़ील्ड से हूँ। राइटिंग अभी थोड़ा-सा मतलब ये प्रोफ़ेशनली नहीं कहूँगा मैं कि राइटिंग अभी एज़ प्रोफ़ेशनल राइटर और समथिंग। फ़िल्म मेकिंग की फ़ील्ड से हूँ, और हमें हमेशा से थिएटर में जब हमारी ट्रेनिंग हुई, हम लोगों ने थिएटर किया, तो वहाँ पर भी हमें पढ़ने पर ज़ोर दिया गया। बीइंग एन एक्टर, राइट। बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, चाहे वो पोएट्री हो, आप अपने तरीके का पढ़िए। ज़रूरी नहीं हुँ, है कि आपको शायरी पढ़नी आनी चाहिए, या लोग कहते हैं कि यार बड़ी भारी भरकम होती है एंड उर्दू इतना समझ नहीं आती, या दूसरी चीज़ें हैं। राइट। ऐसे बहुत से राइटर्स हैं जो सिम्पलेस्ट वे में लिख रहे हैं, है ना? बहुत सारे हैं इस तरीके के राइटर्स। आप उनको पढ़िए, बट पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जैसा आपने कहा कि मेरे खुद के दोस्त क्या कहते हैं, मेरी बुक कभी तक उन लोगों ने नहीं पढ़ी है। तो ऐसा हर एक राइटर के साथ है, शायद मेरे साथ भी होगा, होंगे। मतलब क्या होता है कि हम उसके लिए ना उन लोगों को दोष नहीं दे सकते, बिकॉज़ अ, हम लोगों की हॉबी है पढ़ना। किसी की भी फील्ड में या फिर किसी की लाइफ़ के अंदर भी ना एक चीज़ तभी हो पाती है जब जैसे मैं आपसे अगर पूछना चाहूँ कि आपने पढ़ना कब स्टार्ट किया, है ना? आप आपको लगेगा कि यार मेरे पास एक मेरी लाइफ़ का एक ये फ़ेज़ था, मैंने तब क्या कहते हैं पढ़ना स्टार्ट किया, मैं किसी एक राइटर से कनेक्ट हुई, मैं फलानी पोएट्री से मुझे क्या कहते हैं अपने अंदर का कुछ दिखा वहाँ पर, एंड देन मैंने इसके अंदर और डीप जाने लगी।
तो ये हमारा खुद का स्ट्रगल है पोइट्री के थ्रू या फिर कहानियों के थ्रू, कविताओं के थ्रू, ये सारी चीज़ें। बट उन लोगों के लिए जो लोग अभी शायद हमारी या फिर दूसरे राइटर्स को नहीं पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी शायद एक वो कहते हैं ना कि वो पुश मिलना उनको ज़रूरी है। तो जब वो उनको शायद मिलेगा तो शायद वो भी हो जाएगा। एंड वो लोग ढूंढ कर आपसे, आपके फ्रेंड से खुद आपके पास आकर बोलेंगे यार मुझे कुछ और इस जॉनर में कुछ और पढ़ना है मुझे, तो मुझे सजेस्ट करो या फिर कैसा है, क्या क्या चीज़ है। तो वो एक रहता है। Yeah. वही जैसे आपने कहा ना, सिंपल होना चाहिए। जब लोग हाँ। कनेक्ट करते हैं ना आपके साथ, जब आपके वर्ड्स के साथ कनेक्ट करते हैं, उनको मीनिंग समझ में आती है, उनको समझ में आता है कि अरे हाँ ये तो मुझसे रिलेट कर रहा है, ये तो मेरे लाइफ के ऊपर है। तो जब ऐसी चीजें होती है ना, जब वो लोग कनेक्ट कर पाते हैं, तब वो आपके साथ ज्यादा जुड़ते हैं, तब वो आपको ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी हॉबी होती है, हो जाती है पढ़ने की ऑटोमेटिकली। बुक्स होती ही ऐसी हैं, आपको अट्रैक्ट कर ही लेती है ऑटोमेटिकली, और आप फिर पढ़ने लगते ही हो। और उस दुनिया में रहना, वो ख्यालों की दुनिया में रहना किसे पसंद नहीं होता। हर किसी को अच्छा सोचना, इमेजिन करना, ये तो हर किसी को पसंद होता है। तो जब धीरे धीरे वो किताबें पढ़ना शुरू करते हैं, जब उस चीजों में घुसना शुरू करते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इतना भारी नहीं लिखते हैं जैसे हम लोग हैं। इतना भारी नहीं लिखते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, जो सबको समझ में आ जाए, जो सबके पल्ले पड़े, और उनसे कनेक्ट भी कर सके, उनके डॉट्स कनेक्ट हो, उनकी चीजें कनेक्ट हो। और वो बोलते हैं ना, जब इंसान एक दूसरे के साथ वो कनेक्शन बना पाता है, तभी जाके वो एक अच्छा रिश्ता कायम कर सकते हैं। तो फिर तभी वो दोस्ती हो पाती है बुक्स से। देखिए राइटर्स और बाकी नॉर्मल, मतलब हर कोई नॉर्मल ही है, बट वो कहते हैं ना जो लिखता है और जो नहीं लिखता है, यहाँ मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बीइंग अ राइटर, हम किसी से कब कनेक्ट कर पाते हैं, जब देखिए बात हर कोई कर रहा है ना। जनरली हम 10 लोगों से बाहर मिलेंगे जिनका शायद हॉबी या पैशन नहीं होगा लिखने का, या जिनका जो नहीं लिखते होंगे या जिन्होंने पढ़ा भी नहीं होगा। बट ऑडियंस कनेक्ट किससे करती है? उस राइटर से जो उनके मन की चीजें वहां पर बोल पा रहा है ना। तब आप अगर क्या कहते हैं उस चीज को जब समझ पाएंगे, तभी वो चीज हो पाएगी। अगर आपने कोई थॉट है कि यार मैं जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जॉन एलिया साहब ने लिखा था कुछ कि एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, एक हुनर है जो कर गया हूँ मैं, सबके दिल से उतर गया हूँ मैं। क्या बात है है। ना, जॉन एलिया साहब ने ये कहा है। अब ये चीज कितने लोगों के जहन में आई होगी पहले कि यार मुझे कोई पर्सनली मुझे कोई पसंद नहीं करता, है ना। किसी ने सोचा होगा कि यार मुझे कोई पसंद नहीं करता, और क्या सबके दिल से उतर गया होगा। बट इसके किसी के जिंदगी में बहुत बड़ा वाकया हुआ होगा जिसको अपने आप को इतना सैड होगा, ये चीज उसने फील की होगी। बट जॉन साहब ने जब ये चीज बोली, सबके दिल से उतर गया हूँ मैं, वो चीज लोगों ने कनेक्ट किया कि यार ये तो हमारे अंदर की बात बोल रहा है, राइट। हमारे अंदर का थॉट है। तो वो लोग उससे कनेक्ट कर गए। यही कुमार विश्वास के साथ है, यही सबसे बड़ी चीज जिसको हम बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग ही करते हैं, ओशो। ओशो। आप ओशो यस, मैं रीड करती हूँ। हाँ, उन्होंने क्या बोला है, कितना मतलब जितनी भी चीजें बोली है, आप जब उनको सुनने लग जाएंगे, उनकी चीजें पढ़ने लग जाएंगे, यू विल रियलाइज कि ये बंदा मतलब जो भी बोल रहा है ना, इतने सिंपलेस्ट वे में कर बोल रहा है कि चाहे जो 5 साल का बच्चा होगा जिसको थोड़ी समझ आनी शुरू हुई होगी, वो भी उसको समझ पा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो समझ ही पा रहा है, बेशक उसके पीछे का गूढ़ अर्थ क्या है वो शायद उसको एक अपने टाइम के साथ आए समझ। बट जिस सिंप्लिसिटी के साथ वो बोलते, वही चीज जॉन एलिया में है, वही फैज अहमद फैज साहब के अंदर थी, वही साहिर लुधियानवी साहब के अंदर थी। तो सही बात। वही चीज है कि जब आप कनेक्ट किसी से तभी कर पाएंगे जब जितनी सिंपलेस्ट वे में वो होगा। जैसा आपका एक पोइट्री थी, मैं कागज की नाव, समथिंग लाइक दैट, आई रीड इट। हम लोग शायद उस पर कोलैब भी करने वाले थे। मैंने उसको पढ़ा था एंड समंदर, समंदर में कहीं ख्याल होगा, हाँ, कभी कोई ख्याल तुम्हारी आंखों के किनारों पर टकरा जाएगा,
तो कभी कोई तुम्हारे होठों को छूकर तुम्हें मुस्कान दे जाएगा। हाँ, समंदर हूँ मैं कई कहानियों का, वही। हाँ, वही। तो मैंने जब मैंने वो रीड किया, वाज़ लाइक कि यार ये मतलब एक ऐसा मतलब थॉट है कि यार क्योंकि मैं उस टाइम पर मुंबई में था। आई गेस ये शायद 2020 की बात होगी। मैं उस टाइम मुंबई में था एंड आई वाज़ लाइक कि यार ये क्या कहते हैं, कुछ ऐसा है जो शायद हर कोई कनेक्ट करेगा इस एक चीज़ से। तो जितनी आपकी राइट। राइटिंग सिंपल होगी और देखिए राइटिंग के पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि कहाँ से लिखना शुरू करना है या किस तरीके की चीज़ें करनी है ना? आपको जैसा आता है आप लिखिए, नए से नए राइटर्स को भी पढ़ेंगे, पुराने राइटर्स को भी पढ़ेंगे, जितना पढ़ पाएँगे उतना बेटर होगा। जितना सिंपलेस्ट वे में उसको बता पाएँगे वो ज़्यादा ज़रूरी है और वही राइट। इम्पैक्टफुल है। और इवन जब लोग लिखते हैं ना आजकल, तो उनको मिसालें देने का बड़ा शौक होता है। मतलब लोग अपने जिंदगी की मिसालें देंगे या कहीं का एडवाइस लेकर आएंगे। एडवाइस देने का शौक हर किसी को है, हर किसी को। मैं साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मुझे ये हमेशा बोला जाता है कि आपको लोग आकर एडवाइस देंगे। फ्री में एडवाइस देना लोगों का काम है, पर आप कितना उस चीज को लेते हो, या वो कितना आपके ऊपर लागू होती है, इसका फिल्टर आपको लगाने आना चाहिए। आप कितना फिल्टर लगा सकते हो उस चीज पे, वो आपको आना चाहिए। तो इस पर एक शायरा थी, उसने बहुत अच्छा कहा था, मिसालें देने से अच्छा है मिसालों पर अमल करें। मिसालें देने से अच्छा है मिसालों पर अमल करें, औरों से पहले खुद पर अच्छे कर्म करें। तो वाह! जब ऐसा मतलब एक शायरा ने कहा था, तो बहुत ही अच्छा ऐसे कनेक्ट हो गया था लिटरली। छू गई थी वो बात कि हाँ, जब तक हम लोगों को मिसालें देते रहेंगे, फ्री की एडवाइस बांटना, किसी को समझाना तो बहुत आसान है, पर खुद को समझाना, खुद को उस मुकाम तक लेकर आना, खुद को प्रिपेयर करना उस चीज के लिए, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जैसे आपने कहा कि राइटिंग की शुरुआत करना, मतलब कहाँ से शुरुआत होगी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कैसे हम शुरुआत करते हैं और कैसे उसका धीरे धीरे करके हम उसको ग्रो करते हैं उस राइटिंग को, और कैसे हम धीरे धीरे करके उसको लिखते हैं। क्योंकि हमेशा ऐसे नहीं होगा कि आप अच्छा ही लिखोगे। बहुत बार हमारे साथ भी होता है कि हम लोग राइटर्स ब्लॉक में अटक जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमें आगे लिखना क्या है। और ऐसा एक दिन की बात नहीं होती, कभी कभी महीनों तक हम कुछ अच्छा नहीं लिख पाते, हमसे कुछ होता ही नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं आती, हम कहीं किसी जिंदगी के किसी पहलू में अटके हुए होते हैं। तो जब ऐसी बातें आती है, तब हमें फिर से कैसे शुरू करना चाहिए, या कौन सी चीजों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, किसकी एडवाइस माननी चाहिए और किसकी फिल्टर आउट करनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार लोग आके आपको गलत बोल के जाएंगे, या बोलेंगे कि आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा ओपन है, इतना कोई नहीं पढ़ता, इतना क्यों लिखते हो आप, आजकल के जमाने में हार्ड कॉपीज कौन पढ़ता है। ये सब लोग आपको आएंगे, डिग्रेड करेंगे, डीमीन करेंगे, ये सब बातें होती रहेंगी। पर आपको फिर से कैसे शुरू करना है, फिर से कैसे उस पर आना है, और कौन सी एडवाइस लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे जैसे आपने कहा। और जब हम शुरू कर रहे हैं लिखना, तो कैसे शुरू करना चाहिए, वो तो पता नहीं, वो तो अपने आप अंदर से आ जाता है कि मुझे कुछ लिखना है। शायद कुछ लोग पर्सनल डायरीज लिखते हैं और कभी बाहर आती ही नहीं है, रिवील ही नहीं होगी। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं। और बहुत लोग एक्सप्रेस करते हैं खुद को, पर उनको शायद वो शब्द कम पड़ जाते हैं। मेरी एक कविता भी है, उसमें भी मैंने एक लाइन रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत कुछ कहूँ, मैं बहुत कुछ बोलूँ, पर मेरे शब्द यहाँ तक आकर अटक जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आपकी सुनने ही सही में भी एक कविता थी, जिसमें आपने कहा था कि शब्दों के भार हमेशा ऐसे हो जाते हैं कि कंधों पर भारी हो जाते हैं और इंसान थक जाता है। तो वो सारी चीजें हैं, तो वही चीजें रखा लीजिए। इसमें भी दो चीज़ें हैं। एक तो अब मुझे नहीं मालूम बाकी लोग इससे कितने एग्री करते हैं या नहीं। मैं इवन आपसे भी ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि राइटिंग आपको क्या लगता है, मतलब कहाँ से आती है? क्या क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार कुछ भी तभी लिखा जा सकता है जब आपकी जाती ज़िंदगी में वो घटा हो। आपको क्या लगता है कि ये सही है या फिर क्या है इसके पीछे का थॉट क्या है? कुछ हद तक ये सही भी है
क्योंकि अभी लोग फिक्शन लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं जो कभी हुई ही नहीं है। मेरी जो दूसरी वाली बुक है वो हुई है बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे, और 17 साल का बच्चा वहाँ अटक जाता है। ना मैं कभी पोर्टो रिको गई हूँ, इनफैक्ट मैं इंडिया के बाहर कभी गई ही नहीं हूँ। तो पोर्टो रिको में ये कहानी हुई है, उसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल में हुई है, तो कभी एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है। पर राइटर्स अक्सर, आप भी बहुत बार आप फैंटेसी लिख सकते हो। तो राइटिंग कहाँ से आती है? राइटिंग कभी निजी ज़िंदगी के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमने बहुत दिल से महसूस किए होते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली उनको समझा होता है, हमारे सबकॉन्शियस तक वो चीज़ें पहुँच चुकी होती है, और जब सबकॉन्शियस तक चीज़ें पहुँचती है, तब वो कहीं ख़यालों के माध्यम से, ड्रीम्स के माध्यम से बाहर निकलती हैं। बहुत बार हमें ऐसे ख़्याल आ जाते हैं जो हम अटक जाते हैं कि हमने ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसा कैसे हो गया? तो राइटिंग कहीं से भी आ सकती है, कभी लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती है, कभी आप किसी एक इमोशन को लेके उसको इतना डीपली फील करते हो कि उसके रिलेटेड आप पूरी कहानी लिख सकते हो। लिख सकते हो। हाँ, वही चीज़ है, क्योंकि कुछ एक राइटर्स होते हैं ना जो मतलब देखिए यहाँ पर भी जैसा आपने भी बोला था कि लोग होते हैं ना आपको बताते हैं कि यार आपकी पोएट्री या आपकी शायरी के अंदर रदीफ नहीं है, काफिया नहीं है, यहाँ पर ये नहीं मिला, वहाँ पर वो नहीं मिला, फलाना जो आई एम श्योर हर एक नई राइटिंग के साथ हुआ होगा, है ना? और ज़रूरी नहीं है कि आपको रदीफ काफ़ी का नॉलेज हो हर किसी को, है ना? पहले मैं वो एक पॉइंट एक बार क्लियर कर दूँ। तो ये लोगों का काम है, आप उनसे सही है। जैसे कुमार विश्वास ने एक जगह पर बोला था कि किसी ने उनकी किसी पोएट्री पर उनको बोला था कोई दीवाना कहता है, कोई शायर समझता है, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, हाँ, राइट। किसी बहुत बड़े शायर ने, शायद कोई पाकिस्तान से थे समथिंग, उन्होंने किसी ने बोला था उनको कि भाई ये तो तुम्हारी इसमें रदीफ काफिया मिला नहीं, ये तो खारिज है उर्दू की तरफ से, ये तुम्हारी नज्म गजल जो भी तुम इसको बोल रहे हो, पोएट्री जो भी है, ये खारिज है। तो कुमार विश्वास ने उसको एक बहुत अच्छा जवाब दिया। ही सेड कि यार घर मेरा, रस्सी मेरी, कपड़े मैं ही चुकाऊंगा ना उस पर, तुम थोड़ी आकर क्या बात बताओगे कि मेरे घर पर आकर रस्सी तो मैंने बांध दिया, आओ तुम आकर कपड़े सुखा दो, है ना? सही अब जब तुम बोल रहे हो, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ऑडियंस की तरफ से दाद मिल रही है ना, ऑडियंस को समझ आ रहा है ना क्या है वो, ऑडियंस तक कनेक्ट सही करना चाहिए। और मैं यहाँ राइट। पर ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है कि रजनीफ और काफी में जो लोग लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, बिल्कुल नहीं, उसकी समझ होनी चाहिए, जरूरी है। बट हम जिस दूसरे को अगर उसकी समझ नहीं है उसको हम खारिज कर दे, ये गलत है, ये चीज बहुत गलत है। और यहीं पर Right. दूसरे पॉइंट पर आता हूँ कि कुछ राइटर्स होते हैं, कुछ एक लोग होते हैं जो अपने आप को इतना बड़ा बनाकर पोर्ट्रेट करना चालू कर देते हैं कि अरे यार मैं वो मतलब मैं वो आ जाती है उन लोगों के अंदर ना, फिर यहीं से अरे मेरी लाइफ में इतना बुरा हुआ था, देख मैंने पोर्ट्रेट लिख दी, मेरी लाइफ में इतना अच्छा हुआ, मैंने ये पोर्ट्रेट लिख दी, अच्छा मेरा फलानी जगह से ब्रेकअप हो गया तो मैंने ये पोएट्री लिख दी, उसमें वो फलानी लड़की को इतनी गालियां बक रहा है, या लड़की अगर लिख रही है उसका ब्रेकअप हो गया, वो लड़के को इतना खराब बता रही है जो कि उस चीज की हद नहीं, है ना? एंड वो लोग उसको पोएट्री बोल रहे Right. हैं, ये होगी ओके, बट वो चीज सही नहीं है। और यहीं पर बात आई कि आपकी लाइफ में पोएट्री हर एक वो चीज नहीं है जो आपकी लाइफ में हुआ हो। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, साहिर लुधियानवी साहब ने एक नज़्म लिखी थी ताजमहल पर, हाँ, Right. जिसमें कि ताज तेरे लिए मज़ार उल्फत, वो ताज तेरे लिए मज़ार उल्फत ही सही, तुझको इसी वादी और रंगों से अकीदत ही सही, समथिंग लाइक दैट। इस तरीके से था कि मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बस मैं शाही हाँ। गरीबों का गुजर के क्या मायने। जी, क्या ना कर में वो शाहिर साहब ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी महबूबा को, मतलब जो एक पोएट्री के अंदर है, इस शायरी के अंदर ताजमहल के नाम से है, और आप सभी सुनिएगा जो लोग जुड़े हुए हैं, वो उस पोएट्री में यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लड़का है जो अपनी महबूबा को ये कह रहा है कि मेरे महबूब यहाँ मत मिला कर मुझसे, मुझे कहीं और मिला कर। ताज जो है, क्या कहते हैं, प्यार की निशानी नहीं, ये राइट। क्या कहते हैं, जुल्म की निशानी है।
और वो साइड कर कहकर बोल रहे हैं कि भाई जब ये बना था तो कितनी क्या कहते हैं, बच्चों ने अपने बापों के हाथ खो दिए थे, अपने पापा को खो दिया था, उन लोगों ने अपने फादर्स को खो दिया, सारी चीज। और सबसे मेन बात जो है इस पोइट्री की, ताजमहल की, तब तक जब साहिर साहब ने ये लिखा था और बहुत मशहूर हो चुकी थी ये उनकी नज्म, तब तक साहिर साहब ने कभी आगरा जाकर ताजमहल नहीं देखा था। अच्छा। बहुत फैक्ट। वो आदमी ताजमहल के बारे में पूरी नज्म लिख दी, जो पूरे हिंदुस्तान और तब के पाकिस्तान में भी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ भी उनको पढ़ा जाता था, उस दौर तक, उस टाइम तक वो जहाँ जहाँ पहुंचे वहां तक पढ़े जाने वाले शायर ने बिना ताजमहल को देखे एक ऐसी पोइट्री लिख दी जो जहान में मशहूर हो गई। राइट। तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता कि हाँ ठीक है, अगर आप कुछ एक चीज लिख रहे हैं तो जरूरी नहीं है वो आपकी एक पर्सनल लाइफ से आई हो। मैंने स्टार्टिंग में कि वो बालियां मुझे पसंद थी करके एक मेरी पॉइंट थी कि मिले थे हम पहले पहले बड़ी कानों में थी वो तो बालियां पड़ी। तो जिसने भी वो रीड आउट करी वो मुझे कहता था कि यार यार ये मुझे ये मतलब तुमसे रिलेटेड है, एंड क्या कहते हैं ये यू रिटन फॉर योर गर्लफ्रेंड। और मैंने कहा कि यार ये कहाँ से आ गया, मतलब हो सकता है मैंने इंस्पिरेशन कहीं से लिया हो, मेरी लाइफ में कुछ एक ऐसा इंसिडेंट हो शायद वहां से इंस्पायर्ड हो, बट पूरी वहीं से आ गई है, नहीं है। और हाँ अगर उस चीज को बोलने लग जाओ नहीं यार मेरी है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, नहीं हम लोग वो चीजें, मतलब वो चीजें नहीं होती हैं उस तरीके से। राइट। नहीं, एकदम सही बात है। इनफैक्ट जो मैंने पहली बुक लिखी थी अपनी रोड ट्रिप टू लव, उसमें भी लोगों ने आरजी को मुझसे कनेक्ट किया था और को पता नहीं किससे कनेक्ट किया था, और लोग बोल रहे थे कि ये तो तेरी रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा मैं ना कभी चंडीगढ़ गई हूँ, ना कभी परवाणू गई हूँ। मैं सिर्फ दिल्ली गई हूँ, जो कि बचपन में गई थी और अब भी गई हूँ। और मैंने बुक लिखी है 2017 में। तब तो मेरा दिल्ली से कोई ताल्लुक भी नहीं था, ना चंडीगढ़ से था। परवान के बारे में भी पूरा रिसर्च करके मैंने लिखा हुआ है। तो लोगों का होता है काम, अक्सर वो कनेक्ट कर देते हैं डॉट्स, पता नहीं कौन से अजम्पशंस लगा देते हैं। पर हमें पता है हमने कैसे लिखा है, हमने कितना रीड किया है उस पे, हमने कितना काम किया है उस पोएट्री को लिखने के लिए, उस कविता को लिखने के लिए, उस शायरी को लिखने के लिए। 4 लाइन की शायरी होती है, पर हमारा जो पूरा एक उसके पीछे जो नॉलेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, जो पूरा हम उसका अभ्यास करते हैं, उसकी जो मेहनत होती है वो लोगों को नहीं दिखती, जो हमें पता होती है। और हमारे कम्युनिटी के लोग समझ पाते हैं कहीं ना कहीं, बट बाहर वाले बहुत बार अक्सर ऐसे डॉट्स कनेक्ट कर देते हैं जो शायद मुनासिब भी नहीं होते, या शायद उसका कोई वजूद ही नहीं होता, ऐसी चीजें हो जाती है। मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या मतलब हर एक जगह पर हम लोग सिर्फ जो पेज 3 की खबरें होती है ना, हम लोग अट्रैक्ट उस पर ज्यादा होते हैं, है ना। क्लिक बेट राइट। पर वीडियो पर इतनी चीजें क्लिक बेट चलती हैं, मतलब वीडियो के अंदर ऐसा कुछ नहीं होगा बट उसका थंबनेल ऐसा होगा कि भाई यार, तो लोग उसको खोलेंगे और देखेंगे, भीड़ वहीं पर ज्यादा है। तो पेज 3 की खबरें राइट। हैं, दूसरी की लाइफ में मतलब घुसना कि अरे यार वहाँ क्या हो रहा है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या हो ये इतने फलाने के लिए दे दिया, वो एक चीज आता है जो कि मेरे हिसाब से शायद गलत है। इसलिए तो सबसे ज्यादा अटेंशन बॉलीवुड के गॉसिप्स को मिला जाता है। आपको तो पता ही होगा, आप तो हैं उस इंडस्ट्री में, तो आपको तो आइडिया होगा इस चीज का कि कैसे लोग सच्चाई सुनने से ज्यादा वो गॉसिप सुनेंगे जो मजेदार होगी, जो मसालेदार होगी। इसलिए यूट्यूब चैनल्स भी ऐसे ही होते हैं, मसालेदार खबर, चटकारेदार खबर, ये बॉलीवुड की खबरें। और इंस्टाग्राम पर रील कीजिए ना, हम जी इंडियंस जितने भी हैं, हम किसी अच्छी चीज को कहाँ क्या कहते फॉलो करते हैं, नहीं करते ना। हाँ, सराउंडिंग वहाँ से। पोइट्री आप पढ़ लीजिए, जितनी अच्छी शायरी आप डाल लीजिए, जितनी अच्छी आप स्टोरीज डाल लीजिए, आपकी तरफ आपके पेज को वो कभी फॉलो नहीं करेंगे, कभी वो सुनेंगे नहीं। जबकि राइट। क्या कहते हैं, एक डॉगी भाग रहा है, एक क्या कहते हैं कोई साइकिल से गिर गया, वो रील्स है, और फॉरवर्ड रील्स है, उस पर मिलियन मिलियन व्यूज जा रहे हैं। तो ये हमें दिखाता है कि हमारी मतलब
कहीं ना कहीं तो कमी रह रही है हम इंडियंस राइट के अंदर शायद, क्योंकि मैं तो इंडिया में रहता हूँ, तो इस वजह से मैं इन्हीं के लोगों की बोल पाऊंगा। मुझे नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम बाहर के लोग इस तरीके की रील्स देखते हैं या दूसरी देखते हैं, मालूम नहीं। बस इंडियन कर पाऊंगा कि हम लोग वही देख रहे हैं, रील्स हम पूरी रात वही देखते रहते हैं, कुछ अच्छा होगा नहीं। हम अच्छा पढ़ना नहीं चाहते, हम अच्छा देखना नहीं चाहते। कंटेंट पर फोकस नहीं था हमारा। नहीं है, हाँ जी, वो ये चीज है।